नमस्कार। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी, जिसके अंदर हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 13, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन। परिवहन एक प्रदेश के आर्थिक विकास का आधार और क्षेत्रीय प्रगति का द्योतक है। विकास की परिकल्पना ही परिवहन से जुड़ी हुई है। वास्तव में परिवहन तंत्र राज्य रूपी शरीर में रक्त वाहिनी शिराओं के समान है। जिस प्रकार शरीर में रक्त संचार को बनाए रखने हेतु शिराएं आवश्यक है, उसी प्रकार राज्य रूपी शरीर के लिए परिवहन आवश्यक है। परिवहन हमारी संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं में अंतर संबंध विकसित करता है। कृषि उद्योग, खनिज खनन, पशुपालन, विपणन आदि सभी क्रियाएं उसी समय प्रभावशाली होती हैं जब उत्तम परिवहन की सुविधा हो। राजस्थान राज्य काफी समय तक परिवहन की सुविधाओं की दृष्टि से पिछड़ा रहा और आज भी अनेक राज्यों की तुलना में पिछड़ा हुआ है। स्वतंत्रता से पूर्व राज्य की छोटी छोटी रियासतों में बटा होना, उनमें आपसी सामंजस्य का अभाव होना, आर्थिक संसाधन सीमित होना, तकनीक ज्ञान की कमी के अतिरिक्त प्राकृतिक बाधाएं जैसे राज्य के विशाल भाग में मरुस्थल का विस्तार, मध्य भाग में अरावली की पर्वत श्रेणियां, अनेक नदियां जिन पर पुलों का निर्माण गैर साध्य होना आदि ऐसे कारण रहे हैं जिनके कारण राजस्थान में परिवहन विकास सीमित रहा। स्वतंत्रता के पश्चात इस दिशा में प्रारंभ से ही कदम उठाए गए, फलस्वरूप परिवहन का विस्तार होने लगा और आज राज्य में उन्नत परिवहन है। यद्यपि अभी विकास एवं विस्तार की पर्याप्त संभावना है, राज्य के परिवहन स्वरूप को यहाँ के सड़क, रेल एवं वायु के संदर्भ में वर्णित किया जा सकता है। सड़क परिवहन, रोड ट्रांसपोर्टेशन। सड़कों का परिवहन के रूप में प्रयोग मानव सभ्यता के विकास के प्रारंभिक काल से करता आ रहा है। ये तथ्य राजस्थान प्रदेश के लिए भी उतना ही सत्य है जितना अन्य प्रदेशों के लिए है। वास्तव में मानव ने जब से गतिशीलता प्रारंभ की तथा एक व्यक्ति अथवा कबीला या समुदाय दूसरे संपर्क में आया, उसका माध्यम सदैव सड़क ही रही है। चाहे उसका स्वरूप पगडंडी रहा हो, पशुओं द्वारा चालित मार्ग, कार्ट टैक्स, कच्चे मार्ग या कालांतर में बने पक्के मार्ग। निसंदेह राजस्थान में विकसित प्राचीन सभ्यता के केंद्र जैसे आहड़, कालीबंगा, बालाथल, इस्वाल आदि का संपर्क समीपवर्ती क्षेत्रों में रहा है। यद्यपि इस प्रदेश की कतिपय भौगोलिक परिस्थितियां परिवहन विकास में बाधक रही है। प्राचीन से मध्यकाल तक परिवहन के विकास में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। फर्स्ट, विशाल मरुस्थलीय क्षेत्र। सेकंड, राज्य के मध्य विस्तृत अरावली पर्वत श्रेणियां। थर्ड, दक्षिणी पूर्वी एवं मध्य राजस्थान में स्थान स्थान पर वन क्षेत्रों का विस्तार। फोर्थ है, नदियां एवं बरसाती नाले। फिफ्थ है, क्षेत्रीय अधिवास। सिक्स्थ है, विरल जनसंख्या। सेवेंथ है, अविकसित अर्थव्यवस्था। 8 पॉइंट है, मध्यकाल में छोटे छोटे राज्यों में विभक्तीकरण तथा आपस में सामंजस्य का अभाव। 9 पॉइंट है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता। और 10 पॉइंट है, सीमित आर्थिक संसाधन। उपरोक्त कठिनाइयों के उपरांत भी स्वतंत्रता से पूर्व राज्य में सड़क परिवहन का विकास प्रारंभ हो गया था। मध्यकाल में यहाँ के प्रमुख रियासतों के केंद्र जैसे जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, पाली, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा आदि सड़क मार्गों से जुड़े हुए थे। ब्रिटिश काल में सड़कों के विकास पर ध्यान दिया गया और न केवल राज्य में सड़कों के विकास एवं उन्हें पक्का करने का कार्य किया गया, अपितु अंतर राज्य मार्ग जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब को जाते थे का भी विकास किया गया। स्वतंत्रता से पूर्व सड़क मार्गों का आधार तैयार कर दिया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात योजनाबद्ध विकास में सड़क परिवहन भी ध्यान केंद्रित किया गया। राज्य की पंचवर्षीय योजनाओं में सड़कों के विकास हेतु तथा उनके रख रखाव पर होने वाले परिव्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना रही है उसके अंदर उसमें 5.6 करोड़, द्वितीय में 10.2 करोड़, तृतीय में 7.8 करोड़। तो इस तरीके से हमारी और नवी सड़क योजना है, नवी योजना में सड़कों के विकास हेतु लगभग 3000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने परिवहन विकास, विशेषकर सड़क विकास पर पर्याप्त ध्यान केंद्रित किया।
फलस्वरूप न केवल नगरों अपितु ग्रामीण अंचलों में भी सड़कों का जाल फैल गया है। 31 मार्च 2015 को राजस्थान में कुल सड़कों की लंबाई 2,08,342 किलोमीटर थी तथा प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़क घनत्व 7.88 किलोमीटर था, जो राष्ट्रीय औसत 148 से काफी पीछे है। वर्ष 1950 से 51 में राजस्थान में सड़कों की केवल लंबाई 17,339 किलोमीटर और इस तरीके से ये जो डेटा है यहाँ पर अपडेटेड तथा वर्ष 2022-23 में राज्य में कुल सड़कों की लंबाई 2,78,813 किलोमीटर थी। निम्नांकित तालिका 13.1 के अनुसार राज्य की सड़कों की लंबाई की स्थिति स्पष्ट होती है। राजस्थान में सड़कों की लंबाई किलोमीटर में, तो ये जो डेटा है आप इसको एक बार जरूर पोस्ट करके देखिएगा और बाकी हम इसका अपडेटेड डेटा देखते हैं जो है 2022-23 के अंदर राष्ट्रीय उच्च मार्ग है जो कि है हमारा 10,789.72, राज्य उच्च मार्ग है 17,348.60, मुख्य जिला सड़कें हैं 14,172.65, अन्य जिला सड़कें हैं 67,952.30 और ग्रामीण सड़कें जो हैं वो हैं 1,91,547.59। तो सबसे ज़्यादा जो हमारी कहाँ पर है ग्रामीण सड़कों में है और इसका टोटल योग होता है यहाँ पे योग दिया हुआ है जो है 3,01,810.86। उसके बाद यहाँ पर तालिका 13.2 है जो कि राजस्थान में जिलेवार सड़कों की लंबाई किलोमीटर में है, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित। हम इसमें जिलेवार के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जिसको आप एक बार जरूर पोस्ट करके देखिएगा कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, किस जिले में सड़कें ज़्यादा हैं और किस में कम है। तो हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। उक्त तालिका 13.3 राजस्थान की जिलेवार विभिन्न प्रकार की सड़कों की लंबाई प्रदर्शित करती है। यह स्पष्ट है कि राज्य में बाड़मेर जिले में सर्वाधिक 11,295 किलोमीटर लंबी सड़कें। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट 3 डिस्ट्रिक्ट है ना उनके यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखी है और इसके पश्चात जोधपुर में 10,111 किलोमीटर है, नागौर में 9,598 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। सड़कों की सबसे कम लंबाई धौलपुर जिले में 2,154 किलोमीटर है और इससे अधिक सिरोही जिले में 2,215 किलोमीटर है। यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ है सबसे कम कहाँ है इसकी भी यहाँ पर जानकारी दी हुई है। सड़कों की लंबाई एवं सघनता जिले के क्षेत्र स्थिति, अधिवासों की स्थिति, कृषि उद्योग, खनन आदि आर्थिक क्रियाकलापों पर निर्भर करती हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय जिलों के मरुस्थल विकास कार्यक्रम के तहत सड़कों का विकास किया गया है। इसी कारण जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, बीकानेर जिलों में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। मानचित्र 13.1 राजस्थान के प्रमुख सड़क मार्ग प्रारूप स्पष्ट करता है। इन सड़क मार्गों में राष्ट्रीय मार्ग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिनकी राज्य में कुल लंबाई मार्च 2020 में 10,618.09 किलोमीटर है। राजस्थान से गुजरने वाले राष्ट्रीय मार्ग निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8 जो दिल्ली से अलवर, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, उदयपुर होता हुआ अहमदाबाद, बड़ौदा, मुंबई तक जाता है। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 685 किलोमीटर है। दिल्ली से जयपुर तक यह मार्ग अति व्यस्त होने के कारण इसको 4 लेन वाला बनाया गया है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग अब 48 और 58 का भाग है। यहाँ पर एक मानचित्र दिया हुआ है जो कि है राजस्थान प्रमुख सड़क मार्ग और आपके पास इतना हो सके तो इसको एक बार आप डायग्राम खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। इससे क्या हमें जल्दी याद हो जाता है। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। वो है सेकंड पॉइंट राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3 जो आगरा से धौलपुर होता हुआ ग्वालियर, इंदौर से मुंबई तक जाता है। राजस्थान में इसका केवल 28 किलोमीटर भाग है। इसका नया नंबर 44 हो गया है। थर्ड पॉइंट है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 11 जो आगरा, जयपुर, बीकानेर मार्ग में है। लंबाई
21 किलोमीटर है। इस मार्ग का नया नंबर 21, 52 और 11 है। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 12 जयपुर से टोंक, देवली, बूंदी, कोटा, झालावाड़ होता हुआ भोपाल तक जाता है। राजस्थान में इसकी लंबाई 412 किलोमीटर है और यह राष्ट्रीय राजमार्ग अब राष्ट्रीय राजमार्ग 52 होगा। फिफ्थ पॉइंट है राजस्थान, माफी चाहूंगी, फिफ्थ पॉइंट है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 15 पठानकोट से श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर होता हुआ कांडला तक जाता है। इसकी राजस्थान में लंबाई 875 किलोमीटर है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 62 तथा 11 और 68 हो गया है। 6 पॉइंट है राष्ट्रीय राजमार्ग 11A। इसकी राजस्थान में 20 किलोमीटर लंबाई है जो दौसा से गुजरता है। 7 पॉइंट है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 14। इसकी राज्य में 299 किलोमीटर लंबाई है जो ब्यावर, पाली, सिरोही, आबू रोड को कांडला से जोड़ता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 162 और 62 हो गया है। उपयुक्त राष्ट्रीय राजमार्गों के अतिरिक्त राज्य में नए घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 112 बाड़मेर और जोधपुर जो कि 343 किलोमीटर है। सेकंड पॉइंट है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 114 जोधपुर से जैसलमेर 180 किलोमीटर, नया नंबर 125 है। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 11B दौसा, करौली, धौलपुर 180 किलोमीटर है। चौथा पॉइंट है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 113 चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा 240 किलोमीटर, नया नंबर 56 है। फिफ्थ पॉइंट है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 116 टोंक, सवाई माधोपुर 80 किलोमीटर, इसका नया नंबर 552 है। सिक्स पॉइंट है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 65 पाली, चूरू, फतेहपुर, नागौर, जोधपुर अब राष्ट्रीय राजमार्ग 52, 58 और 62 का भाग है। 7 पॉइंट है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 71B सिरोही 74 किलोमीटर है। 8वां पॉइंट है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 79 जो कि अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ 222 किलोमीटर है। 9 पॉइंट है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 79A जो कि किशनगढ़, अजमेर, नसीराबाद 33 किलोमीटर, नया नंबर 48 है। 10 पॉइंट है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 89 जो कि बीकानेर, नागौर, अजमेर 300 किलोमीटर, नया नंबर 58 और 52 है। 11 पॉइंट है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 90 जो कि 12 अकलेरा 100 किलोमीटर, नया नंबर इसका 752 है। 12 पॉइंट है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 76 12 कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर इस राज्य मार्ग की संख्या अब 27 कर दी गई है। 13 पॉइंट है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 76A उदयपुर, झाड़ोल इधर वर्तमान में ये है राष्ट्रीय राजमार्ग 58 विस्तार है। 14 पॉइंट है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 76B लाड़पुरा, भीलवाड़ा, राजसमंद अब यह मार्ग 758 हो गया है। तो ये टोटल जो हमने सड़कें पढ़ी हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़े हैं, वो 14 पढ़े हैं। राज्य में सड़कों के विकास हेतु सड़क विकास का मास्टर प्लान 1981 से 2001 तैयार किया गया था। इसके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित थे। फर्स्ट है सभी पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ना। सेकंड पॉइंट है 1000 एवं अधिक जनसंख्या वाले गांवों को सड़कों से जोड़ना। थर्ड पॉइंट है संयोजक मार्ग लिंक रोड का निर्माण करना। फोर्थ पॉइंट है प्रमुख सड़कों पर पुलों का निर्माण। फिफ्थ पॉइंट है अंतर्राज्यीय सड़कों का निर्माण। सिक्स पॉइंट है पर्यटक स्थलों को सड़कों से जोड़ना। 7 पॉइंट है धार्मिक स्थलों तक सड़कें बनाना। 8 पॉइंट है रेलवे स्टेशन तक सड़क निर्माण। 9 पॉइंट है खनन क्षेत्रों में सड़कें बनाना। 10 पॉइंट है औद्योगिक केंद्रों तक सड़कों का निर्माण और 11 पॉइंट है मंडियों तक सड़कों का निर्माण। उपयुक्त योजना के तहत राज्य में सड़कों का निर्माण किया गया और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उपज मंडी समिति द्वारा संपर्क सड़कों का निर्माण किया गया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एवं अकाल राहत कार्यों के अंतर्गत भी सड़कों का निर्माण किया गया है। राजस्थान में सड़कों के विकास हेतु राजस्थान रोड विजन 2025 तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत यह कार्यक्रम रखे गए हैं। फर्स्ट पॉइंट है सिंचित विकास क्षेत्र। कमान क्षेत्र विकास के अंतर्गत सड़कों का निर्माण। इसके अंतर्गत इंदिरा गांधी कमान क्षेत्र, चंबल कमान क्षेत्र, माही बाजार सागर कमान क्षेत्र सम्मिलित है। सेकंड पॉइंट है अकाल राहत कार्यों में सड़कों विशेषकर ग्रामीण सड़कों का निर्माण। थर्ड पॉइंट है दुर्गम मार्ग का विकास। फोर्थ पॉइंट है खनिज सड़कें। फिफ्थ पॉइंट है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम।
6 पॉइंट है कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कृषि उपज मंडी की सड़कें। 7 पॉइंट है विकास विश्व बैंक एवं नाबार्ड द्वारा सड़कों का विकास। 8 पॉइंट है सीमा सड़क सुरक्षा संगठन द्वारा विकसित सुरक्षा सड़कें। 9 पॉइंट दिया हुआ है स्थानीय निकायों द्वारा सड़कों का विकास। एंड 10 पॉइंट है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। इस योजना पर अनुमानितः 9 खरब रुपए लगने का अनुमान है। इसमें लगभग 41% राशि सड़क रख रखाव के लिए है। इस योजना के अंतर्गत MO2 मेंटेन ऑपरेट एंड ट्रांसफर तथा BOT बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर प्रणाली पर जोर दिया जाना है, जिससे राज्य सरकार पर वित्तीय भार कम से कम रहे। BOT में अब तक राज्य में 29 परियोजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है। राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वर्ष 2000 से 2006 तक 4948 ग्रामों की सड़कों से जोड़ा गया है तथा केंद्रीय सड़क निधि से 3816 किलोमीटर लंबाई के राज्य उच्च मार्गों व मुख्य जिला सड़कों का सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण किया गया है। राज्य में सड़कों के निर्माण की दिशा में निम्न महत्वपूर्ण कार्य किए गए अथवा किए जा रहे हैं। मेगा हाईवे परियोजना प्रथम चरण के अंतर्गत उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने वाले 4 राज्य मार्गों जिनकी कुल लंबाई 1053 किलोमीटर है, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए मेगा हाईवे प्रोजेक्ट स्वीकृत की गई है। मिसिंग लिंक परियोजना के अंतर्गत सड़क तंत्र में कई हिस्से बीच में छूटे हुए थे, उन्हें पूरा करने का वृहद कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत 2590 किलोमीटर मिसिंग डामर की सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय सड़क योजना PMGSY का प्रारंभ 25 दिसंबर 2000 को किया गया और इसका उद्देश्य 250 से अधिक आबादी के गांवों को सड़कों से जोड़ना है। मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत नवीन सड़क निर्माण, सड़कों को चौड़ा करना, डामरीकरण, सीमेंट, कंक्रीट तथा पत्थर खरंजे सड़कों का निर्माण, मेटल सड़कों का डामरीकरण, धार्मिक एवं पर्यटक स्थलों को सड़कों से जोड़ने तथा प्रत्येक जिले में आदर्श सड़क का निर्माण आदि कार्य कराए जा रहे हैं। सड़कों के विकास हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए सड़क विकास निधि का गठन करने हेतु सड़क विकास निधि अधिनियम 2004 बनाया गया है। इसके लिए पेट्रोल एवं डीजल पर 50 पैसे प्रति लीटर की दर से सेस लागू किया गया है। इससे प्रतिवर्ष 2000 करोड़ रुपए प्राप्त होने की आशा है। कोटा के निकट चंबल नदी पर हैंगिंग ब्रिज का शुभारंभ 29 अगस्त 2017 को किया गया। इस योजना के अंतर्गत एक्सप्रेसवे, रिंग रोड एवं राष्ट्रीय राजमार्ग विस्तारीकरण योजना भी तैयार की गई है। एक्सप्रेसवे के रूप में निम्न मार्ग चयनित किए गए हैं। पहला है अलवर भिवाड़ी, गंगानगर हनुमानगढ़, अलवर शाहपुरा, किशनगढ़ मकराना, कोटा सवाई माधोपुर, राजसमंद भीलवाड़ा। रिंग रोड का विकास निम्न नगरों में किया जाएगा: अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, किशनगढ़, कोटा, मकराना, नागौर, निम्बाहेड़ा, पाली, राजसमंद तथा उदयपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग विस्तारीकरण इस योजना के अंतर्गत 15 मार्गों को निम्नलिखित रूप में विकसित करने की योजना है। पहला है फलोदी, नागौर, जायल, प्रबत्सर, फुलेरा, दुदू, चाकसू, गंगापुर सिटी, करौली, बाड़ी, समृतपुर, धौलपुर। दूसरा है भिवाड़ी, अलवर, महुआ, करौली, मड़ुरेल, शिवपुरी। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रीय राजमार्ग कामा, डीग, भरतपुर, धौलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग। फोर्थ पॉइंट है निम्बाहेड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, रतलाम, इंदौर। फिफ्थ पॉइंट है गंगानगर, हनुमानगढ़, पल्लू, सरदार शहर, चुरू, फतेहपुर सीकर, कोटपुतली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। सिक्स पॉइंट है कोटा, इंद्रगढ़, सवाई माधोपुर, दौसा। 7 पॉइंट है ब्यावर, टोंक, सवाई माधोपुर, शिवपुरी। 8 पॉइंट है बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, बरकेकड़ी, देवली, उनियारा, सवाई माधोपुर, श्योपुर, शिवपुरी। 9 पॉइंट है करौली, सरमथुरा, बाड़ी, धौलपुर। 10 पॉइंट है सवाई माधोपुर, रतनगढ़, सुजानगढ़, परबतसर, किशनगढ़। 11 पॉइंट है फलोदी, शेरगढ़, बालोतरा, जालोर, भीनमाल, रानीवाड़ा, दौसा।
दौसा। 12 पॉइंट है सवाई माधोपुर, इंद्रगढ़, बारा, खानपुर, झालावाड़, भवानी मंडी, आगर, उज्जैन। 13 पॉइंट है नागौर, सीकर, झुंझुनू, चरावा, पिलानी, लोहारो। 14 पॉइंट है बाड़मेर, जालोर, पाली, मांडलगढ़। 15 पॉइंट है उदयपुर, सलुम्बर, बांसवाड़ा, गुजरात सीमा। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास के अंतर्गत स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8 को 4 लेन का बनाया जा रहा है। इसमें जयपुर, अजमेर, उदयपुर से अहमदाबाद का मार्ग है। जयपुर दिल्ली पूर्व में ही 4 लेन किया जा चुका है। एक अन्य योजना में सुपर नेशनल हाईवे योजना में महाराजा अग्रसेन मार्ग राजस्थान की जयपुर उदयपुर मार्ग के अंतर्गत है। ये संपूर्ण मार्ग दिल्ली से अहमदाबाद, मुंबई, बैंगलोर होता हुआ कन्याकुमारी तक जाएगा। राज्य में 2021-22 में पंजीकृत वाहनों की संख्या 10.40 लाख थी। वाहनों के निरंतर वृद्धि से सड़कों पर यातायात अत्यधिक होता जा रहा है। फलस्वरूप सड़क दुर्घटनाओं में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। ये एक चिंता का विषय है। राज्य में राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम राजस्थान सरकार का प्रतिष्ठान है, जिसकी स्थापना 1964 में की गई। ये राज्य के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर यात्री परिवहन की सुविधा प्रदान करता है। वर्ष 2022 तक राज्य के 88.39% गाँवों का सड़क संयोजन किया गया। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि राजस्थान में विगत 5 दशकों से सड़क परिवहन का द्रुत गति से विकास हुआ है। यद्यपि राज्य के आकार को दृष्टिगत रखते हुए इनका विस्तार कम है। जैसे जैसे राज्य आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होता जा रहा है, सड़क परिवहन भी विकसित होता जा रहा है। सड़क परिवहन में वर्तमान में जो क्षेत्रीय असमानता है उसे कम किया जाना चाहिए। सड़कों के निर्माण के साथ साथ उनके रख रखाव पर भी पर्याप्त ध्यान देना आवश्यक है। राज्य सरकार ने सड़कों के विकास का एक मास्टर प्लान बनाया है, जिससे राज्य में सड़क परिवहन का समुचित विकास हो सकेगा। गाँवों की मुख्य सड़क को पक्का करने हेतु गौरव पथ नाम से योजना प्रारंभ की गई है। रेलमार्ग राजस्थान के परिवहन का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो न केवल आंतरिक परिवहन अपितु राज्य को देश के अन्य भागों से जोड़ता है। स्वतंत्रता से पूर्व भी राजस्थान में अनेक रेल मार्गों का विकास हो चुका था, जिन्हें ब्रिटिश शासकों एवं स्थानीय शासकों ने आपसी समझौतों से निर्मित किया था। इस प्रकार का समझौता सन 1873 में जयपुर राज्य के मध्य किया गया। फलस्वरूप अप्रैल 1874 में राज्य में पहली रेल आगरा फोर्ट से बांदीकुई तक प्रारंभ की गई। तत्पश्चात दिल्ली से अलवर और अलवर से बांदीकुई तक रेल मार्ग प्रारंभ हुआ। अगस्त 1879 में जयपुर में रेलवे का कारखाना खोला गया और 1 जनवरी 1881 को अहमदाबाद अजमेर रेल मार्ग प्रारंभ हुआ। 1 दिसंबर 1884 को अजमेर खंडवा और 31 जनवरी 1885 को लूनी जोधपुर रेल मार्ग बना। इस क्रम में 1887 में लूनी जंक्शन से पचपदरा और 1891 में जोधपुर मेरका रोड से नागौर से वीकेंड रेल मार्ग बना। अगस्त 1895 में चित्तौड़गढ़ से देवारी, 1897 में उदयपुर रेलवे की स्थापना हुई। 1900 से 1948 अर्थात स्वतंत्रता से पूर्व राज्य में जयपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर रियासतों ने रेल मार्ग विकसित किए। धौलपुर एक छोटी रियासत होने से यहाँ के एक नैरोगेज रेल धौलपुर से बाड़ी होते हुए ताजपुर और दूसरी समृद्धपुरा तक 1908 में प्रारंभ हुई। 1 अप्रैल 2023 से इसका परिचालन पूर्णतः बंद कर दिया गया है। स्वतंत्रता के पश्चात अनेक नवीन रेल मार्ग विकसित हुए तथा अनेक के गैज में परिवर्तन किया गया। यद्यपि राजस्थान में आज अनेक रेल मार्ग हैं, किंतु आज भी राज्य के अनेक भागों में रेल सेवाओं का अभाव है। वर्ष 2022 में राजस्थान में कुल रेलवे ट्रैक की लंबाई 9,573 किलोमीटर है। उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि राजस्थान में अभी भी मीटर गैज रेल मार्ग अधिक है, किंतु तीव्रता से इनको ब्रॉड गैज में बदला जा रहा है। जयपुर सवाई माधोपुर, कोटा, जयपुर दिल्ली, जयपुर जोधपुर बीकानेर, हनुमानगढ़ बठिंडा, जयपुर अजमेर अहमदाबाद रेल मार्ग ब्रॉड
गेज में परिवर्तित किया जा चुके हैं। राज्य का वर्तमान रेल मार्ग प्रारूप मानचित्र 13.2 से स्पष्ट है। तो यहाँ पर हमें मानचित्र दिया हुआ है राजस्थान रेल मार्ग का, आप इसको एक बार पॉज करके जरूर देखिएगा। आगे है राजस्थान के प्रमुख रेल मार्ग निम्नांकित हैं। पहला है दिल्ली अहमदाबाद वाया जो कि अलवर जयपुर अजमेर ब्यावर सिरोही आबू रोड। फिर है दिल्ली अहमदाबाद वाया रेवाड़ी रिंगस फुलेरा अजमेर ब्यावर सिरोही आबू रोड। नेक्स्ट है आगरा अहमदाबाद वाया भरतपुर बांदीकुई जयपुर अजमेर ब्यावर सिरोही आबू रोड। दिल्ली उदयपुर वाया अलवर जयपुर अजमेर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ उदयपुर। फिफ्थ है पॉइंट दिल्ली मुंबई वाया मथुरा भरतपुर सवाई माधोपुर कोटा रोड रामगंज मंडी। 6 पॉइंट है दिल्ली मुंबई वाया आगरा धौलपुर ग्वालियर। 7 पॉइंट है दिल्ली बीकानेर वाया लुहारू और चूरू। 8वां पॉइंट यह है कि आगरा जोधपुर बाड़मेर वाया भरतपुर जयपुर मेरता रोड। नेक्स्ट है जोधपुर जैसलमेर वाया पोखरण रामदेवरा। नेक्स्ट है सवाई माधोपुर बीकानेर वाया जयपुर सीकर रतनगढ़। नेक्स्ट है सवाई माधोपुर लोहारू वाया जयपुर रिंगस सीकर। जयपुर और गंगानगर है वाया सीकर चूरू हनुमानगढ़। नेक्स्ट है उदयपुर हिम्मतनगर वाया ऋषभदेव और डूंगरपुर। नेक्स्ट है उदयपुर जोधपुर वाया देवगढ़ और पाली। नेक्स्ट है दिल्ली गंगानगर और नेक्स्ट है जयपुर सिहालदह वाया आगरा। राज्य में नवीनतम रेल मार्ग अजमेर से पुष्कर प्रारंभ किया गया है। राजस्थान की विशेष रेल सेवा के अंतर्गत पैलेस ऑन व्हील्स तथा रॉयल राजस्थान ऑफ व्हील्स विशेषकर पर्यटकों के लिए प्रारंभ की गई है। थार एक्सप्रेस बाड़मेर के मुनाबाव से पाकिस्तान के खोखरा पार के मध्य चलती है। वंदे भारत ट्रेन अजमेर से दिल्ली वाया जयपुर जोधपुर से साबरमती और उदयपुर से जयपुर प्रारंभ की गई है। कतिपय लूप लाइनें जैसे जयपुर मालपुरा जालोर लूनी गंगानगर सूरतगढ़ आदि है। अनेक रेल मार्गों का मीटर गेज से ब्रॉड गेज में परिवर्तन होने से कतिपय परिवर्तन किए जा रहे हैं। इस क्रम में गंगानगर सूरतगढ़ रेल मार्ग जो मीटर गेज था उसे ब्रॉड गेज में बदलकर परिवहन मई 2012 में परिवहन के लिए खोला गया है तथा अजमेर से पुष्कर तक नवीन रेल मार्ग प्रारंभ किया गया है। रेल मार्गों का विद्युतीकरण भी किया जा रहा है। वर्ष 2006 से 7 तक 491.26 किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण हो चुका है। इसी क्रम में अनेक तेज रफ्तार की रेलगाड़ियां जयपुर चेन्नई सप्ताह में 2 दिन, जयपुर कोयम्बटूर 1 दिन, कोलकाता जोधपुर कोलकाता जयपुर अजमेर अहमदाबाद चलाई गई है। इंटरसिटी रेल द्वारा जयपुर दिल्ली जयपुर कोटा जयपुर जोधपुर दिल्ली गंगानगर चंडीगढ़ गंगानगर आदि चलाई गई है। निसंदेह राजस्थान में रेल मार्गों को द्रुत गति से विस्तार हुआ है, किंतु अभी राज्य के विस्तृत क्षेत्रों में रेल सेवाओं का अभाव है। इसके लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता है। रेल मार्गों के समुचित विस्तार से राज्य के औद्योगिक विकास को गति प्राप्त होगी। यही नहीं अपितु पर्यटन उद्योग एवं अन्य आर्थिक क्रियाओं का भी समुचित विकास हो सकेगा। रेल विस्तार में डूंगरपुर बांसवाड़ा रेल मार्ग का निर्माण प्रारंभ किया गया है। राजस्थान में नगरीय रेल परिवहन में एक महत्वपूर्ण कदम जयपुर में मेट्रो रेल के निर्माण के रूप में है। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम चरण का शिलान्यास 24 फरवरी 2011 को किया गया। जयपुर मेट्रो का प्रथम चरण का कार्य पूर्ण होने पर 18 सितंबर 2013 को ट्रायल रन का शुभारंभ किया गया। इस फेज फर्स्ट ए में मानसरोवर से चांदपुर तक मेट्रो चलने लगी है। मानसरोवर से चलकर यह न्यू आतिश मार्केट विवेक विहार श्यामनगर रामनगर रेलवे स्टेशन सिंधी कैंप पर चांदपुर तक जाएगी। इसके फेज फर्स्ट बी में इसका विस्तार चांदपुर से छोटी चोपड़ होते हुए बड़ी चोपड़ तक जाएगा। फेज फर्स्ट बी के कार्य का शिलान्यास भी 21 सितंबर 2013 को किया गया और इसका शुभारंभ 23 सितंबर 2020 को किया गया। फेज फर्स्ट बी में बड़ी चोपड़ से चांदपुर तक मेट्रो का भूमिगत अंडरग्राउंड निर्माण किया गया है।
वायु परिवहन एयर ट्रांसपोर्ट। राजस्थान में वायु परिवहन का विकास सीमित हुआ है। राज्य के प्रमुख वायु मार्ग हैं जैसे कि दिल्ली आगरा जयपुर, दिल्ली जयपुर, जोधपुर उदयपुर, अहमदाबाद मुंबई, जयपुर उदयपुर, औरंगाबाद मुंबई, जयपुर बनारस कोलकाता, जयपुर हैदराबाद, जयपुर बेंगलुरु, जयपुर गुवाहाटी, जयपुर वाराणसी, जयपुर लखनऊ, जयपुर मुंबई सिंगापुर, जयपुर मस्कट, जयपुर शारजाह, जयपुर आबू धाबी एवं जयपुर दुबई, जयपुर कुआलालंपुर है। प्रदेश में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, जैसलमेर तथा कोटा हवाई सेवाओं से जुड़ चुका है। किशनगढ़ एयरपोर्ट का उद्घाटन 11 अक्टूबर 2017 को किया गया। यहाँ से 23 अक्टूबर से दिल्ली के लिए विमान सेवा प्रारंभ कर दी गई है। प्रदेश में हवाई यात्रा करने वालों की वार्षिक संख्या लगभग 60 लाख है तथा इसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। राज्य के अन्य नगरों जैसे सिरोही, नागौर, अलवर, सवाई माधोपुर, गंगानगर, भीलवाड़ा में भी हवाई सेवा प्रारंभ करने की योजना है। हवाई सेवा के विस्तार से न केवल पर्यटन अपितु राज्य के आर्थिक विकास को भी नई दिशा मिलेगी। आज हम ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं और यहाँ साथ में हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। धन्यवाद।